Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है ड्वेंडलिंग एलाइज। एलाइज का मतलब बोल सकते हैं दोस्त। दैट मीन्स जो दोस्त हैं वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 28 मार्च 2023। देखिए, पहला जो हमारा वर्ड है वो है ड्वेंडलिंग। ड्वेंडलिंग क्या हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिक्लाइनिंग और ग्रोइंग लेस। दैट मीन्स क्या है, किसी भी चीज़ का क्या होते जाना, डिक्लाइन होते जाना। दैट मीन्स कम होते जाना, या ग्रो लेस का मतलब भी क्या है, कम होते जाना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कम्युनिक। कम्युनिक क्या है, एक नाउन है। देखिए, जनरली ये क्या है बोल सकते हैं हम लोग, ये कम्युनिकेशन से बना है। किससे बना है, कम्युनिकेशन से बना है। तो देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बातचीत। तो उसी तरह की क्या है यहाँ पे बात की जाएगी। दैट मीन्स एन ऑफिशियल रिपोर्ट और स्टेटमेंट सच एज अ गवर्नमेंट प्रेस रिलीज और द रिपोर्ट ऑफ अ कॉन्फ्रेंस। दैट मीन्स देखिए, बोल सकते हैं एक आधिकारिक तौर पर एक कथन, एक स्टेटमेंट जो दिया जाता है या रिपोर्ट एक जारी की जाती है। अब देखिए, हो सकता है कि गवर्नमेंट वो चीज़ें जो है वो प्रेस के टाइम पे या प्रेस के सामने रिलीज़ करें। तो प्रेस के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाए, मीडिया के सामने जो स्टेटमेंट दिया जाए, उसको भी क्या बोला जाता है, कम्युनिक। और किसी कॉन्फ्रेंस, किसी मीटिंग में अगर कोई रिपोर्ट के बेसिस पर कोई स्टेटमेंट दिया जाए तो उसको भी क्या बोला जाता है, कम्युनिक बोला जाता है। आइए चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डी फैक्टो। डी फैक्टो क्या है, हमारी एक यहाँ पे एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है इन फैक्ट और इन प्रैक्टिस। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से असल में। दैट मीन्स इन रियल बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तथ्य के बेसिस पे असल में जब बात की जाती है तो दैट इज डी फैक्टो। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, हमारी एक नाउन है जिसका मतलब यहाँ पे क्या है, इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट। फ्रिक्शन का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन का मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स एक तरह का टकराव की जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे हम क्या है, फ्रिक्शन को या फिर फ्रिक्शन पॉइंट को, एक वर्ड है फ्रिक्शन पॉइंट, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स एक टकराव की स्थिति। नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेंट। वाइब्रेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है लाइवली और विगरस और ब्राइट। ये तीनों क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक तरह से चमकना बोल सकते हैं, या उत्साहित रहना बोल सकते हैं, या एनर्जेटिक रहना बोल सकते हैं। सो दैट इज वाइब्रेंट। देखिए, जो वर्ड्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्वेंडलिंग एलाइज। एलाइज क्या है, हमारा नाउन है यहाँ पे, और ड्वेंडलिंग क्या है, हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। दैट मीन्स जो हमारे दोस्त हैं, एलाइज का मतलब दोस्त बोल सकते हैं, जो दोस्त हैं वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब किसके दोस्त कम हो रहे हैं या किसकी दोस्ती जो है वो कम होती जा रही है, आइए चलिए देखते हैं। अब देखिए, एलाइज ध्यान रखिए, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल दोस्तों की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे बात की जाती है जो आपके पॉलिटिकल जो कनेक्शंस हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ जो आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, तो पॉलिटिकल लेवल पे अगर दोस्तों की बात की जाती है या कुछ कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस की बात की जाती है तो वहाँ पे एलाइज यूज़ किया जाता है। नॉर्मल फ्रेंड्स के लिए क्या एलाइज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ताइवान इज़ फेसिंग प्रेशर एज चाइनाज रिलेशन विद द यूएस डेट्रियोरेट। देखिए, ताइवान जो है उसके ऊपर लगातार जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है यूएस के साथ, वो लगातार, डेट्रियोरेट का मतलब क्या है, कम होते जा रहे हैं। दैट मीन्स वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो डेट्रियोरेट का मतलब क्या है, एक तरह से बिगड़ते जाना। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो चाइना के जो रिलेशंस हैं वो यूएस के साथ बिगड़ते जा रहे हैं और उससे क्या है, ताइवान के ऊपर जो प्रेशर है लगातार वो बढ़ता जा रहा है। अब कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। बाय फॉर्मली एस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना ऑन मार्च 26, 2023। देखिए, मार्च 26, 2023 को क्या है, एक आधिकारिक तौर पर क्या है, डिप्लोमेटिक का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो स्थापित हुए हैं। एस्टेब्लिशिंग का मतलब वो स्थापित हुए हैं आधिकारिक रूप से। चाइना के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो स्थापित हुए हैं। अब किस कंट्री के स्थापित हुए हैं, आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रिलेशंस नाउन हो जाएगा, डिप्लोमेटिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
फॉर्मली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। तो ध्यान रखिए जो चाइना के साथ 26 मार्च 2023 को क्या है डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो स्थापित हुए हैं। किसके? हॉन्डुरास हैज़ जॉइंड अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज। किसके? हॉन्डुरास जो एक कंट्री है उसके क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं जो रिलेशंस हैं वो चाइना के साथ इंप्रूव होते गए हैं। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं चाइना के साथ जिन्होंने क्या है आधिकारिक तौर पर क्या है पुष्टि कर दी है कि हमारे रिलेशन चाइना के साथ लगातार विकसित होते जा रहे हैं, स्टैब्लिश होते जा रहे हैं। तो हॉन्डुरास जो है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है किसको? जो लगातार ऐसी कंट्रीज की लिस्ट को दैट हैव रिसेंटली स्विच्ड रिकग्निशन, जिन्होंने हाल ही में क्या किया है स्विच कर लिया है और जिन्होंने पहचानना स्टार्ट कर दिया है या फिर क्या है रिकग्निशन का मतलब क्या है एक तरह से पॉजिटिवली क्या है वो मूव कर चुके हैं फ्रॉम टाइपेई टू बेजिंग। किसकी तरफ? टाइपेई का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे ताइवान की बात करना चाह रहे हैं ये। तो ताइवान से ये कहाँ पे आ चुके हैं अब? बीजिंग की तरफ, दैट मीन्स चाइना की तरफ। तो ताइवान की तरफ क्या है पहले हॉन्डुरास का झुकाव ज़्यादा था, वो किसकी तरफ आ चुके हैं? चाइना की तरफ आ चुके हैं और चाइना के साथ इनके रिलेशन जो है वो अब इंप्रूव होते जा रहे हैं। ताइवान नाउ हैज़ ओनली 12 कंट्रीज। अब देखिए ताइवान के फेवर में अगर बात करें ओनली अब 12 कंट्रीज जो है वो ताइवान के फेवर में रह गई हैं। बिसाइड्स द वेटिकन, वेटिकन सिटी के अलावा, बिसाइड्स का मतलब इसके साथ साथ, बिसाइड्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे साथ साथ। तो दैट मीन्स वेटिकन के साथ साथ क्या ओनली अब 12 सिटीज जो हैं वो ताइवान के फेवर में रह गई हैं। विद विच इट हैज़ डिप्लोमेटिक टाइज, जिनके साथ क्या है इनके कूटनीतिक संबंध हैं। तो टाइज नाउन हो जाएगा, डिप्लोमेटिक हमारा एडजेक्टिव। इंक्लूडिंग फॉर स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस, जिसमें क्या है 4 छोटे छोटे जो पैसिफिक बोल सकते हैं पैसिफिक ओशन में जो आइलैंड नेशंस हैं वो 4 नेशंस तो वो है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एस्वाटिनी इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो एस्वाटिनी है वहाँ पे उनके भी क्या है ताइवान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। दैट मीन्स देखिए ये वो बताना चाह रहे हैं कि वो 12 जो हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज़ कौन सी हैं या आइलैंड नेशंस कौन से हैं जिनके ताइवान के साथ रिलेशन अच्छे हैं। पैराग्वे के भी रिलेशन ताइवान के साथ अच्छे हैं। एंड 6 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरिबियन नेशन, और जिसमें क्या है अगर बात करें 6 जो है वो केंद्रीय अमेरिकन सेंट्रल लेवल पे जो अमेरिकन और कैरिबियन जो नेशंस हैं उनके भी क्या है ताइवान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो दैट मीन्स टोटल यहाँ पे अगर बात करें तो 12 नेशंस बताए गए हैं जिनके ताइवान के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग, देखिए चाइनीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के जो विदेश मंत्री हैं किन गैंग, हु साइंड द कम्युनिक विद हिज हॉन्डुरन काउंटर पार्ट, जिन्होंने क्या किया है कम्युनिक का मतलब एक आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है, आधिकारिक तौर पर क्या एक स्टेटमेंट रिलीज किया है किसके साथ? जो उनके हॉन्डुरन के जो क्या है काउंटर पार्ट का मतलब होता है जिस लेवल पे दूसरी कंट्री का क्या है मिनिस्टर है उसी लेवल पे हॉन्डुरन का भी क्या होगा मिनिस्टर होगा। तो काउंटर पार्ट का मतलब देखिए यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है तो दैट मीन्स हॉन्डुरन के भी क्या है यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है। तो हॉन्डुरन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ क्या इन्होंने एक कम्युनिक साइन किया है। कौन है वो? एडवर्डो रीना, ये क्या है एक फीमेल है और एडवर्डो रीना जो है वो क्या है हॉन्डुरन की फॉरेन मिनिस्टर है। उनके साथ एक आधिकारिक तौर पर इन्होंने पुष्टि की है कि हमारे जो रिलेशन है वो अब इंप्रूव हो रहे हैं। सैड इट शोड हॉन्डुरास मेड अ चॉइस टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और देखिए उसमें उन्होंने कहा है यहाँ पे दोनों ने किसने किन गैंग और हॉन्डुरन के जो काउंटर पार्ट हैं जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं एडवर्डो रीना, उन्होंने क्या कहा है कि हॉन्डुरान ने जो है वो क्या की एक अच्छी चॉइस जो है वो अपनाई है। दैट मीन्स अच्छी चॉइस की तरफ क्या है हॉन्डुरान मूव कर गया है। अब वो चॉइस कौन सी है? टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, कि आपको क्या है इतिहास के अगर आपको राइट साइड पे खड़े होना है, दैट मीन्स इतिहास के अगर पॉजिटिव साइड पे खड़े होना है तो आपको चाइना का साथ देना चाहिए। ताइवान हैज़ अक्यूज्ड हॉन्डुरान ऑफ सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस एज अ प्री कंडीशन, और देखिए ताइवान ने आरोप लगाया है किसके ऊपर? हॉन्डुरास के ऊपर क्या है ताइवान ने आरोप लगाया है कि जो बोल सकते हैं हॉन्डुरास जो है वो क्या है एक तरह से बोल सकते हैं फाइनेंशियल का मतलब आर्थिक जो मदद है वो हमसे मांग रहा था एज अ प्री कंडीशन, और उन्होंने क्या है ये एक पूर्व स्थिति रखी थी। दैट मीन्स एक पहले से हमारे सामने एक कंडीशन रखी थी कि हम आपका साथ तभी देंगे जब आप हमें क्या है फाइनेंशियल तौर पर असिस्ट करेंगे टू कंटिन्यू रिलेशंस। दैट मीन्स देखिए हॉन्डुरास ने क्या कहा ताइवान को कि अगर आप हमें फाइनेंशियल तौर पर असिस्ट करते हैं, आर्थिक तौर पर हमारी मदद करते हैं तो ही हम क्या है आपके साथ रिलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। एंड प्रेसिडेंट साई इंगवेन सेड, और उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा आफ्टर द स्विच, जैसे ही क्या किया हॉन्डुरास ने स्विच किया किसकी तरफ? चाइना की तरफ। वैसे ही जो ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा? दैट ताइवान विल नॉट एंगेज इन अ मीनिंगलेस कंटेस्ट ऑफ डॉलर डिप्लोमेसी विद चाइना। और देखिए जो अगर बात करें ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं साई इंगवेन, उन्होंने क्या कहा जैसे ही हॉन्डुरास ने क्या किया चाइना की तरफ स्विच कर लिया, चाइना की तरफ वो बढ़ गए, तो ताइवान क्या है किसी भी तरह से इंगेज नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा इन अ मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब अर्थहीन जो भी कॉन्टेस्ट कोई होगा
अर्थहीन कोई भी लड़ाई होगी किसकी, कि डॉलर्स में कौन ज़्यादा जो है वो कूटनैतिक तौर पर अगर बात करें कौन ज़्यादा पावरफुल है, उसमें क्या है, ताइवान जो है वो बिल्कुल भी चाइना के साथ में नहीं खड़ा होगा। ऐसा किसने कहा है, ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने। शी ऑल्सो अक्यूज्ड चाइना ऑफ परसिस्टेंटली यूजिंग एनी एंड ऑल मीन्स टू सप्रेस ताइवान्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन। और देखिए उन्होंने ये भी आरोप लगाया चाइना के ऊपर, किसने, जो साई इंगवैन है, जो चाइना की इसकी ताइवान की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि चाइना जो है वो लगातार क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। एनी का मतलब कोई भी, और सारे जो पैंतरे हैं चाइना को जो आते हैं वो सब पैंतरे जो है वो चाइना यूज कर रहा है, ताकि वो जो ताइवान का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो पार्टिसिपेशन है, जो इन्वॉल्वमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे, उस इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट को चाइना क्या कर सके, रोक सके। किसके, ताइवान के इन्वॉल्वमेंट को चाइना क्या करना चाह रहा है, यहाँ पे रोकना चाह रहा है। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इन्फिनेटिव हो जाएगा। पार्टिसिपेशन नाउन, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव। इंटेंसिफाई इट्स मिलिट्री इंटिमिडेशंस, और क्या करता जा रहा है, इंटेंसिफाई का मतलब बोल सकते हैं बढ़ाता जा रहा है, और मिलिट्री के लेवल पे क्या है, हमें यहाँ पे डराने की कोशिश की जा रही है। इंटिमिडेशन का मतलब डराना, एक तरह से डर क्रिएट करने की कोशिश करना। तो डर क्रिएट करने की कोशिश क्या है, मिलिट्री लेवल पे जो चाइना है वो लगातार ताइवान के साथ क्या है, मिलिट्री लेवल पे एंगेजमेंट करना चाह रहा है और उनको डराने की कोशिश कर रहा है। एंड डिसरप्ट रीजनल पीस, और हमारी क्या है, जो क्षेत्रीय शांति है उसमें कहीं ना कहीं क्या है, चाइना जो है वो लगातार बाधा बन के आगे आ रहा है। ऐसा किसने कहा है, ताइवान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऐसा कहा है कि ताइवान के लिए क्या है, कहीं ना कहीं रीजनल शांति की, जो रीजनल पीस है, जो क्षेत्रीय शांति है, उसको भी क्या कर रहा है, चाइना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। द स्विच बाय हॉन्डुरास, लेकिन जैसे ही हॉन्डुरास ने स्विच किया है, एज वेल एज ताइवान्स कंसर्न, और अगर इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो ताइवान की जो चिंताएं हैं अबाउट इट्स श्रिंकिंग इंटरनेशनल स्पेस, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो इनका स्पेस है, जो जगह है, वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हॉन्डुरास जो है उसने भी किसकी तरफ, चाइना की तरफ मूव कर लिया है। तो इनके बोल सकते हैं एक तरह से ड्विंटलिंग एलाइज का मतलब क्या है, इन्हीं के जो क्या है साथी थे, हॉन्डुरास जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं अब साथी जो है वो किसकी तरफ मूव कर गए हैं, चाइना की तरफ। तो इनके साथी जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और इसलिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो इनकी स्पेस, जो जगह इनको मिलती थी, वो लगातार कम होती जा रही है। तो स्पेस नाउन, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। पॉइंट टू द ग्रोइंग स्ट्रेस, और लगातार क्या है, जो तनाव है वो ताइवान के लिए बढ़ता जा रहा है। ऑन द करंट स्टेटस को, किस पे, अगर करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स की बात करें, स्टेटस को का मतलब जो करंट टाइम पे, जो वर्तमान टाइम पे जो आपकी स्थिति चल रही है, जो पोजीशन है, उसकी अगर हम लोग बात करें अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, कहाँ पे, ताइवान जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट का मतलब एक तरह से छोटा सा टापू टाइप से बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ताइवान जो स्ट्रेस है उनके ऊपर क्या है, लगातार जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। और इनका करंट स्टेटस को, करंट स्थिति की बात करें तो ताइवान के लिए वो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। द स्टेटस को हैज़ जनरली सर्व्ड बोथ साइड्स अक्रॉस द स्ट्रेट वेल। अब देखिए अगर स्टेटस को की बात करें, वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, तो देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जनरली जो चीज़ें हैं वर्तमान स्थिति में, किसके लिए, ताइवान के लिए भी और चाइना के लिए। तो देखिए दोनों के लिए जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं, चाइना के लिए भी और किसके लिए, ताइवान के लिए भी। प्रिजर्विंग पीस अक्रॉस टॉल ऑड्स, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये शांति स्थापित करना चाह रहे हैं, प्रिजर्विंग का मतलब शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। अक्रॉस टॉल ऑड्स, टॉल ऑड्स का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो लंबे लंबे आपके सामने बोल सकते हैं, दैट मीन्स जो परेशानियाँ आती जा रही हैं, उन परेशानियों के बावजूद भी क्या है, चाहे चाइना हो चाहे ताइवान हो, वो दोनों अपने अपने लेवल पर क्या है, शांति स्थापित करना चाह रहे हैं। अगर देखिए ऑड्स क्या हो जाएगा, नाउन, टॉल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन ताइवान, अगर ताइवान की बात करें, अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी, ताइवान क्या है, एक उभरती हुई क्या है, डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र है, विद अ हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी, जिनकी क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति है। तो देखिए अगर बात करें तो इकोनॉमी नाउन हो जाएगा, डेवलप्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और हाईली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द स्टेटस को रिमेन्स द पॉपुलर चॉइस, लेकिन फिर भी क्या है, वर्तमान स्थिति जो है वो क्या है, दोनों के लिए लोकप्रिय बनी हुई है। देखिए अगर देखिए लोकप्रिय का मतलब बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ताइवान की जो इकोनॉमी है वो अच्छी है, और ताइवान जो है वो क्या लगातार उभरती हुई क्या है, एक डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है। तो डेमोक्रेसी नाउन, थ्राइविंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ताइवान जो है वो सबके लिए क्या है, एक पॉपुलर चॉइस, एक लोकप्रिय चॉइस जो है वो बना हुआ है। चॉइस नाउन, पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर मोस्ट पीपल, किसके लिए, ज़्यादातर पीपल के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू न्यूमरस पब्लिक ओपिनियन सर्वेज, अगर देखिए बहुत सारे अगर हम लोग जो पब्लिक ओपिनियन सर्वेज लिए गए हैं, दैट मीन्स लोगों की राय ली गई है, लोगों के लिए, लोगों से क्या है, सर्वे किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ताइवान जो है वो एक बहुत पॉपुलर चॉइस अभी तक बना हुआ है। माइनॉरिटी सपोर्ट ताइवान, आप देखिए ताइवान जो है वो क्या है, उसको माइनॉरिटीज़ जो है वही सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से 12 नेशन ही क्या कर रहे हैं, ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, माइनॉरिटी सपोर्ट। तो सपोर्ट नाउन, माइनॉरिटी हमारा एडजेक्टिव।
डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस और यूनिफिकेशन विद चाइना। तो देखिए अगर जो माइनॉरिटी सपोर्ट ताइवान है, या तो वो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहा है, दैट मीन्स हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, या फिर क्या कर रहा है, यूनिफिकेशन का मतलब हम लोग एक हैं चाइना के साथ, या तो वो क्या कर दे, इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दे, या फिर क्या है, चाइना के साथ एक होने की घोषणा कर दे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ताइवान में लगातार चलती जा रही हैं। हावेवर फिर भी अगर बात करें, बोथ बीजिंग एंड ताइपेई हैव बीन अक्यूजिंग द अदर। तो दोनों की अगर बात करें, चाहे बीजिंग हो चाहे ताइपेई हो, ताइपेई क्या है, मतलब ताइवान की एक कैपिटल है, तो चाहे बीजिंग की बात कर लें चाहे ताइपेई की बात करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं ऑफ चेंजिंग दिस स्टेटस को। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो ताइपेई है वो भी चाइना के ऊपर आरोप लगा रहा है, बीजिंग के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये हमारी करंट स्थिति को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजिंग आरोप लगा रहा है ताइपेई के ऊपर कि ये हमारी करंट स्थिति को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इन ताइपेईज व्यू, अगर देखिए ताइपेई की अगर हम लोग नज़रिए की बात करें, ताइवान के नज़रिए की बात करें, बीजिंग हैज़ एक्सर्टेड ग्रोइंग डिप्लोमेटिक प्रेशर। बीजिंग जो है वो लगातार एक्सर्ट करता जा रहा है, डालता जा रहा है, लगातार जो कूटनीतिक जो दबाव है वो क्या है, बीजिंग लगातार ताइवान के ऊपर डालता जा रहा है, टू आइसोलेट ताइवान एज वेल, ताकि क्या कर सके, वो ताइवान को बिल्कुल अलग थलग कर सके। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। एज स्टेप्ड अप मिलिट्री मसल फ्लैक्सिंग, और क्या है, लगातार बढ़ाता जा रहा है और अपनी मिलिट्री की पावर को क्या है वो शो करता जा रहा है। मसल फ्लैक्सिंग का मतलब पावर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मिलिट्री पावर को क्या है, हमें शो करने के लिए और हमें बिल्कुल अलग थलग करने के लिए क्या है, जो बीजिंग है वो हर एक संभव कोशिश क्या कर रहा है, यहाँ पे लगातार करता जा रहा है। एज सीन इन एक्सरसाइजेज दैट सराउंडेड द आइलैंड, और जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारी जो चाइना की एक्सरसाइजेज हैं जो अलग अलग नेशंस के साथ चाइना ने की है, जिसमें उन्होंने क्या है, ताइवान जो आइलैंड है उसको क्या है, हमेशा से यहाँ पे घेर के रखा है। दैट मीन्स ताइवान आइलैंड को घेर के ही क्या कर रहा है, चाइना जो है वो लगातार प्रैक्टिसेस या एक्सरसाइजेज करता जा रहा है। लास्ट ईयर, पिछले साल की अगर बात करें, फॉलोइंग द विजिट ऑफ दैन यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, जब से क्या है, जो यूएस के हाउस स्पीकर हैं कौन, नैन्सी पेलोसी, जब से उनकी विजिट हुई है उसके बाद क्या है, चाइना जितनी भी एक्सरसाइजेस कर रहा है वो उस आइलैंड को क्या है, चारों तरफ से घेर के कर रहा है। तो जितने भी नेशंस चाइना के साथ क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसमें हमेशा क्या है, ताइवान को वहाँ पे बीच में घेरा जाता है। इन बीजिंग्स व्यू, अगर बीजिंग की अगर हम लोग नज़रिए की बात करें, द रूलिंग डीपीपी इन ताइपी, देखिए जो वहाँ पे सत्ता में जो सरकार है डीपीपी ताइपेई में, विद द सपोर्ट ऑफ वाशिंगटन, जिनको क्या है, वाशिंगटन का, यूएस का सपोर्ट जिनको प्राप्त है, बियर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टेंशंस बाय परसुइंग डी फैक्टो इंडिपेंडेंस, और देखिए उन्हीं के ऊपर क्या है, सारी जिम्मेदारी जो है वो क्या है, उन्हीं के ऊपर है। ऐसा कौन बोल रहा है, चाइना बोल रहा है ऐसा कि जो डीपीपी है, जिनको वाशिंगटन का, जिनको यूएस का सपोर्ट प्राप्त है, तो देखिए अगर बात करें उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, जो टेंशंस वहाँ पे उत्पन्न हो रही है उसकी, टेंशन का मतलब जो तनाव वहाँ पे उत्पन्न हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी डीपीपी के ऊपर है। क्योंकि देखिए लगातार वो क्या करते जा रहे हैं, जो करंट स्थिति में इंडिपेंडेंस है उसकी लगातार घोषणा करते जा रहे हैं। डिफैक्टो का मतलब इनफैक्ट तौर पर बोल सकते हैं, या इन प्रैक्टिस रियल तौर पर बोल सकते हैं। तो असल तौर पर जो इंडिपेंडेंस की घोषणा वहाँ पे की है उसकी वजह से ही क्या है, वहाँ पे टेंशंस लगातार उत्पन्न होती जा रही हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, डीपीपी जिम्मेदार है, जिसको किसका सपोर्ट प्राप्त है, यूएस का। बीजिंग हैड वार्मर्स रिलेशंस विद द प्रीवियस केएमटी रिजीम, देखिए बीजिंग की अगर बात करें अच्छे रिलेशंस थे किसके साथ, जो वहाँ पे ताइपेई में जो पहले जो रेजीम था, अभी तो डीपीपी है, इससे पहले जो केएमटी रेजीम था, जो केएमटी ग्रुप था वहाँ पे, या केएमटी की जो सरकार थी उनके साथ बीजिंग के अच्छे रिलेशंस थे। तो रिलेशंस नाउन, वार्मर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद अ लैंडमार्क मीटिंग बिटवीन लीडर्स शी जिनपिंग एंड मा यिंग-जेयू इन 2015, और क्या है, एक बहुत जो बोल सकते हैं, एक लैंडमार्क बोल सकते हैं, दैट मीन्स एक बहुत शानदार जो है वो मीटिंग हुई थी किसके बीच में, चाइना के जो लीडर हैं शी जिनपिंग, और उस टाइम पे जो केएमटी रेजीम जो है ताइपेई में या फिर ताइवान में, उनके जो लीडर थे उस टाइम पे मा यिंग-जेयू, उनके बीच में क्या एक अच्छी मीटिंग हुई थी 2015 में, जो कि क्या अब तक अगर इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो पहली ऐसी मीटिंग है जो दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में हुई है। द शी गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द यूएस, और जो शी गवर्नमेंट है वो क्या है, लगातार आगाह करती जा रही है यूएस को कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में दखलंदाजी ना करें, आप ताइवान का ज़्यादा सपोर्ट ना करें। दैट ताइवान रिमेन्स अ रेड लाइन फॉर चाइना, कि जो ताइवान है वो क्या है, एक लाल लाइन जो है, लाल लाइन का मतलब एक खतरे का निशान जो है वो चाइना के लिए बना हुआ है। और क्या है, चाइना और ताइवान के जो रिलेशन है हम लोग वो बात करके सुलझा सकते हैं, लेकिन आप क्या है उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना करें। बट विद वर्सनिंग रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन जैसे जैसे यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। तो रिलेशंस नाउन, वर्सनिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ताइवान हैज़ यट अगेन इमर्ज्ड एज अ फ्रिक्शन पॉइंट, तो ताइवान जो है वो फिर से क्या है, एक टकराव की स्थिति जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए बन चुकी है। क्योंकि देखिए यूएस और चाइना की अगर हम लोग बात करें तो इनके रिलेशंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
तो यूएस और चाइना के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो किसके ऊपर बनी हुई है? ताइवान के ऊपर। यूएस भी इसको सपोर्ट कर रहा है और चाइना चाहता है कि यूएस जो है वो इसको सपोर्ट ना करे। तो दोनों के बीच में क्या है, ताइवान जो है वो उलझ के रह गया है और टकराव की स्थिति जो है वो इसलिए लगातार उत्पन्न होती जा रही है क्योंकि यूएस और चाइना के रिलेशंस लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एज सीन बाय पेलोसी विजिट लास्ट ईयर, क्योंकि जैसे देखिए वहाँ पे देखा गया था, पेलोसी जो है वहाँ पे यूएस की बात करें जो मिनिस्टर थी जिन्होंने लास्ट ईयर विजिट की थी, उनकी विजिट के बाद से क्या है, चीज़ें लगातार वहाँ पे बिगड़ती जा रही हैं। बीजिंग कंटिन्यूज टू रिफ्यूज टू रूल आउट द यूज़ ऑफ फोर्स। देखिए बीजिंग जो है वो लगातार क्या है, मतलब मना कर रहा है कि हम लोग किसी भी तरह से रिजेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स जहां हमें फोर्स का यूज़ करना पड़ा वहां हम ताइवान के अगेंस्ट फोर्स भी यूज़ करेंगे। और यूएस क्या है, इसके बिल्कुल अगेंस्ट में है। फॉर व्हाट इट कॉल्स रीयूनिफिकेशन, क्योंकि देखिए बीजिंग जो है वो ताइवान को अपनी तरफ मिलाना चाह रहा है। तो रीयूनिफिकेशन के लिए, दोबारा से ताइवान को अपनी तरफ एक करने के लिए या चाइना में मिलाने के लिए क्या है, बीजिंग ने ये कहा है कि हम लोग लगातार जारी रखेंगे। और इन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। रूल आउट का मतलब रिजेक्ट करना, तो इन्होंने रिजेक्ट करने की जो भी कोई पॉसिबिलिटीज है उनको साफ तौर पर सिरे से खारिज कर दिया है कि अगर हमें बल का प्रयोग करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे। किसके लिए? रीयूनिफिकेशन के लिए। दोबारा से अगर हमें ताइवान को मिलाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा तो भी वो हम लोग करेंगे। शुड वॉशिंगटन और ताइपेई क्रॉस व्हाट इट सीज एज अ रेड लाइन, तो क्या वाकई में जो वॉशिंगटन है या ताइपेई को जो है तो चाइना के द्वारा जो रेड लाइन खींची गई है, क्या इनको वाकई में क्रॉस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दैट मीन्स चाइना जिसको क्या बोल रहा है, रेड लाइन, दैट मीन्स खतरे का निशान। तो देखिए चाइना के लिए जो रेड लाइन है, क्या वाकई में वॉशिंगटन को या ताइपेई जो है अगर क्या इनको क्रॉस करनी चाहिए? क्योंकि अगर क्रॉस करते हैं तो सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि आप चाइना से क्या है, सीधे तौर पर लड़ना चाह रहे हैं। द टसल बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर, लेकिन जो लड़ाई है दो कंट्री की सबसे बड़ी जो पावर्स हैं, दैट मीन्स वर्ल्ड की सबसे जो बड़ी पावर्स हैं उनके बीच में जो लड़ाई है, जो टसल है, हैज़ लेफ्ट द 23 मिलियन पीपल ऑफ अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस आइलैंड कॉट इन द मिडल। देखिए अगर बात करें जो दोनों कंट्रीज के बीच में, किस किस के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में जो टसल, जो टकराव देखने को मिल रहा है, जो लड़ाई देखने को मिल रही है दो बड़ी पावर्स के बीच में, तो पावर्स नाउन, बिगेस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज़ लेफ्ट द 23 मिलियन पीपल, तो उन्होंने क्या है, छोड़ दिया है जो 23 मिलियन जो लोग हैं, 23 मिलियन का मतलब 2.3 करोड़ अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो लोग हैं किसके, ताइवान के, ऑफ वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक जो है वो ये लोग माने जाते हैं। प्रॉस्पेरस का मतलब समृद्धशाली जो है कि आइलैंड जो है वो माना जाता है, आइलैंड का मतलब टापू जो है माना जाता है, प्रॉस्पेरस समृद्धशाली, और क्या इनकी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी है। कॉट इन द मिडल, और इनको क्या कर दिया, अपने फ्रिक्शन पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है। फ्रिक्शन पॉइंट का मतलब जहाँ से जो टकराव की स्थिति है वो क्या है, लगातार जो है बनती जा रही है। और इनके क्या है रिलेशन जो है वो चाइना और यूएस के साथ लगातार कहीं ना कहीं क्या है, यूएस जो है वो अपने रिलेशंस अच्छा रखना चाह रहा है और चाइना उसको अपनी तरफ मिलाना चाह रहा है। तो दोनों बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में क्या है, टकराव की वजह से ताइवान जो है वो क्या है, मिडल में आके फंस गया है। दैट मीन्स बीच में आके ताइवान जो है वो फंस गया है। और कहीं ना कहीं क्या है, टकराव की स्थिति जो है वो ताइवान की बोल सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों कंट्रीज़ की वजह से क्या है, ताइवान के लिए भी संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए बोला गया है यहाँ पे स्टार्टिंग में कि जो एलाइज हैं ताइवान के वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। यूएस ताइवान को छोड़ना नहीं चाह रहा और चाइना जो है वो ताइवान को अपनी तरफ मिलाना चाह रहा है। इसलिए जो रिलेशंस हैं वो लगातार क्या है, यहाँ पे बिगड़ते जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।